कई लोग महिलाओं के रूप में पैदा होते हैं, लेकिन बाद में जीवन में खुद को पुरुष के रूप में पहचानने लगते हैं, तो वे ट्रांस मैन बन जाते हैं और जीवन में सहज होते हैं। ऐसा ही कई लोगों के साथ होता है जो पुरुष के रूप में पैदा होते हैं लेकिन खुद को महिलाओं के रूप में पहचानते हैं और बाद में ट्रांस वुमन बन जाते हैं। ऐसे कई ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में आप जानते हैं। बहरहाल मैं आपको दिव्यांगता से जुड़ी एक अजीबोगरीब घटना बताती हूँ। एक बच्चा बिना किसी दिव्यांगता के पैदा हुआ था और 100% देख सकता था। उसके अंगों या सुनने में कोई समस्या नहीं थी। बड़े होने के दौरान वह अच्छी तरह देख सकता था, लेकिन अंधे होने में अधिक सहज महसूस करता था और अंधा होना चाहता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो देख सकता है वो दृष्टिहीन होना चाहता है? आपको लगता होगा कि यह असंभव है ना? लेकिन यह बहुतों ने अनुभव किया है। ऐसे कई सक्षम व्यक्ति हैं जो जानबूझकर नेत्रहीन हो जाते हैं, जबकि कुछ हाथ कटा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके शरीर का हिस्सा नहीं है। इसी तरह कई ऐसे भी हैं जो अच्छी तरह चल सकते हैं लेकिन अपने अंगों के साथ सहज नहीं होते हैं, इसलिए राहत पाने के लिए अपने पैर कटवा लेते हैं। सुनने वाले लोग हैं जो खुद को डेफ के रूप में पहचानते हैं और उद्देश्यपूर्ण रूप से डेफ साइनर्स बन जाते हैं। अजीब है ना? लेकिन दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं। आपको ऐसी ही एक अनुभव के बारे में बताती हूँ। यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना की ज्वेल शुपिंग ने अपना अनुभव साझा किया। शुपिंग का जन्म सक्षम शरीर वाली बच्ची के रूप में हुआ था और उसे कोई दिव्यांगता नहीं थी। वह देखने में सहज नहीं थी और नेत्रहीन होने में अधिक सहज महसूस करती थी। वह अपनी पहचान दृष्टिहीन व्यक्ति के रूप में करती थी। उसने कहा कि 4 साल की उम्र में वह नियमित रूप से एक अंधे व्यक्ति की तरह अंधेरे में घर में घूमने का अभ्यास करती थी। उसकी माँ उसके व्यवहार को समझ नहीं पाई क्योंकि देख पाने वाली लड़की के लिए एक नेत्रहीन व्यक्ति की तरह चलना पागलपन लगता था। ज्वेल की माँ ने सोचा कि वह मूर्ख है, लेकिन ज्वेल ने ऐसा ही करना जारी रखा और जब तक वह 13-14 साल की हुई, उसने मोटे काले चश्मे पहनना शुरू कर दिया था, जिससे उसे खुली आंखों से भी कुछ दिखाई नहीं देता था। वह इस तरह सहज और खुश थी। अनोखा। जब वह 20 साल की हुई, तब तक वह ब्रेल में पूरी तरह से पारंगत थी और नेत्रहीन लोगों के सभी तौर तरीके सीख चुकी थी। ज्वेल एक मनोवैज्ञानिक के पास भी गई और समझाया कि वह अंधे होने में अधिक सहज महसूस करती है। लगभग 2 सप्ताह के विश्लेषण के बाद मनोवैज्ञानिक ने निदान निकाला कि शुपिंग को बॉडी इंटीग्रिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण देख पाने वाली ज्वेल को लगता था कि वह अंधी है। यह एक आकस्मिक विचार नहीं था और ना ही वह पागल थी। यह BIID स्थिति के कारण था जिससे वह पीड़ित थी और खुद को दृष्टिहीन के रूप में पहचानती थी। वह नेत्रहीन हो जाना चाहती थी, लेकिन कोई डॉक्टर उसकी आंखों का ऑपरेशन करने को तैयार नहीं था। वह अकल्पनीय था कि देखने वाली लड़की नेत्रहीन होना चाहती है। आमतौर पर नेत्रहीन नेत्रदान आदि के माध्यम से अपनी दृष्टि वापस पा सकते हैं। कुछ लोग जिनका एक अंग टूट गया है वो कृत्रिम अंगों का उपयोग करते हैं, लेकिन ज्वेल का मामला उल्टा था क्योंकि वह अंधी होना चाहती थी और डॉक्टर इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। ज्वेल कई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं माना। उसने अपनी आंखों में क्लीनिंग लिक्विड डाला जिससे उसकी दृष्टि खोने में मदद मिली और वह इससे बहुत खुश थी। वह हमेशा अंधी होना चाहती थी क्योंकि वह देख पाने वाले व्यक्ति होने के नाते सहज नहीं थी और तनावग्रस्त थी। अब नेत्रहीन होने के बाद उसे सारे तनाव से मुक्ति मिल चुकी थी। अनोखा। हालांकि दिव्यांग समुदाय इसे एक पागल विचार मानता है क्योंकि दिव्यांग या नेत्रहीन व्यक्ति को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक महिला को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब वह वास्तव में अंधी हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण रूप से अंधा होना चाहता है और जीवन भर पीड़ित रहेगा लेकिन खुश था। कितनी अजीब बात है। लोग आंखों का ऑपरेशन करने
की बहुत कोशिश करते हैं ताकि वो देख सके, लेकिन ये मामला ठीक इसके उल्टा था और उस व्यक्ति को इस पर गर्व महसूस हो रहा था। कई लोग इस दृष्टिकोण को समझने में विफल हैं। एक डॉक्टर ने कहा कि ना तो रोगी और ना ही उनके डॉक्टरों को पता है कि वे BIID से पीड़ित हैं। उनके लिए यह स्थिति नहीं है। डिप्रेशन और बहुत सी अन्य बीमारियों के लिए जागरूकता और दवा है, लेकिन BIID के लिए कोई दवा नहीं है क्योंकि जागरूकता बहुत कम है। डॉक्टर BIID रोगियों का इलाज करने में असमर्थ है। जब व्यक्ति डॉक्टर के पास यह कहकर जाता है कि अंग काटे जाने पर उसे आराम होगा, तो डॉक्टर यह मंजूर नहीं करता है क्योंकि उन्हें कोई हल नहीं मिलता। वे अपने पैरों के ऊपर से ट्रेन को गुजरने देते हैं, जबकि कुछ एक चट्टान से कूद जाते ताकि अंग खो दे। ऐसा करने से उन्हें खुशी महसूस होती है। स्थिति कठिन है क्योंकि वे पीड़ित है और डॉक्टर उनकी मदद करने में असमर्थ है, इसलिए वे ऐसे इस तरह के कठोर कदम उठाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि एक बार जब आप जानते हैं कि व्यक्ति को BIID है, तो बेहतर होगा कि अंग को काटने के बजाय दवा से नर्व को अवरुद्ध करने जैसा वैकल्पिक उपाय दिया जाए। वह व्यक्ति उस तरह बेहतर महसूस कर सकता है। यह डॉक्टर का सुझाव था और सफल होने पर यह तरीका दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि नहीं, तो और तरीकों की पहचान करने की आवश्यकता है।